welcome to our interview. We have a very special guest today. She is from Gujarat and especially she is a vegetarian. श्रुति, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए गुजराती में. હાય, મારું નામ શ્રુતિ છે. હું ગુજરાતના એક સિટીમાંથી છું જેનું નામ રાજકોટ છે. गुजराती फैमिली क्लोज नीट होती है, तो जब आपका रशिया आने का बात उठा तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? एट फर्स्ट मेरे लिए इजी नहीं था कि फैमिली को कन्विंस करूं, बट मेरा एक ड्रीम था कि मैं कहीं बाहर अब्रॉड जाके स्टडी करूँगी. बट मैंने अपने फैमिली वालों को ये चीज़ बोला एंड दे वर सो सपोर्टिव एंड देन आई डिसाइडेड टू कम टू रशिया. अब्रॉड में रशिया आने का डिसीजन ये आपका खुद का था या आपके फैमिली वालों ने भी प्रपोज किया था? एज मैंने पहले बोला, मेरा ड्रीम था कि मैं कहीं अब्रॉड जाऊँ, बट देन मेरे फैमिली वालों को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर इसको जाना है तो इट्स हर चॉइस, हर लाइफ. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि रशिया भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है जाने पढ़ने के लिए और जाने तुम्हारी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए और तुम्हारी स्टडीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ये डिसीजन दोनों का था. मेरी पेरेंट्स ने भी हेल्प की और मैंने भी बहुत अपने लाइफ और चॉइसेस को अप्रोच करके रशिया आने का फैसला किया. सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर वेजिटेरियन स्टूडेंट के मन में आता है, और आप भी एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, तो यहाँ पे रशिया में स्टूडेंट्स अपनी वेजिटेरियन प्लान या अपने डाइट प्लान कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बट फॉर अ वेजिटेरियन बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे. बट यहाँ पे फेफू में बहुत सारी सुपरमार्केट्स है जहाँ पे आप ऑलमोस्ट सारी ही तुमको आइटम्स मिल जाती है एंड यू कैन सेल्फ कुक, क्योंकि यहाँ पे फेफू में सबको एक किचन्स मिल जाते हैं वेर यू कैन सेल्फ कुक एंड मेक फूड फॉर योर सेल्फ, विच इज़ वेरी ईजी एंड मैनेजेबल फॉर अ वेजिटेरियन पर्सन. ओके, रशिया में नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जब आप पहली बार ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई होंगी तो आपका अनुभव कैसा रहा? मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी जब मैं यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे ज़्यादातर मीट वगैरह मिलेगा. बट जब मैं रियलिटी में पहली बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई, तब मुझे जो चीज़ें चाहिए थी जो वो मिल रही थी, इजीली अवेलेबल थी. और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे मेरे को पनीर मिल गया जो मेरा फेवरेट था, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. जैसे कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपकी क्लासेस बहुत फ्रिक्वेंटली लगती होंगी, तो आप अपने रोज़मर्रा के लाइफ में अपना डाइट प्लान या आप क्या चीज़ कंज्यूम करती हो डेली बेसिस में, अपने व्यूवर्स को बताइए ज़रा. जैसे ही यहाँ पे बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मैं जनरली शाम में खाना बनाती हूँ जिसको मैं स्टोर कर लेती हूँ. यहाँ पे हर रूम में एक रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड है जिसकी वजह से खाना बिगड़ता नहीं है. और अदर ऑप्शंस में देखो तो यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैफेटेरियाज है, वेंडिंग मशीन्स है, जिससे आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हो और हेक्टिक स्केड्यूल से बाहर निकल सकते हो. जैसे कि आप सेल्फ कुक करते हो, तो उन कुकिंग के लिए आपको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है या आप कुछ इंडिया से भी लेके आते हैं? मैं जब खाना बनाती हूँ तो यहाँ पे जनरली सारी चीज़ें मिल जाती है, सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेकरी आइटम्स. बट उस चीज़ में इंडियन मसाला जो है वो हमको घर से लाना होता है, और फिर अचार है, फिर घी है, वो सारी चीज़ें घर से ला सकते हैं. जैसे कि आप ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ला पाते हो, तो यहाँ पे पार्सल सिस्टम है जिसमें इंडिया पोस्ट थ्रू आ जाता है पार्सल इंडिया से, जो गवर्नमेंट सर्विस है जो डायरेक्टली इधर कैंपस में आपको पार्सल पहुँचा देता है. जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ और रशिया मेरे लिए एक गुड ऑप्शन नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए सिर्फ यही कहना है कि आप बेफिक्र होकर इधर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है जिससे बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा. और दूसरा बहुत ऑनेस्ट सजेशन दूंगी, वो ये है कि आप प्लीज़ थोड़ी सी कुकिंग सीख के आ जाओ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा और आप भूखे भी नहीं रहोगे. बाकी तो हम लोग है ही, सिखा देंगे. जैसे कि आप गुजरात से आते हो जिसकी कल्चर बहुत ही रिच है, और जब आप रशिया आए तो इनकी कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या चीज़ करते हैं? यहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन है जो बहुत सारे कल्चरल्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और उसको छोड़कर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने ईद सेलिब्रेट किया है, पोंगल सेलिब्रेट किया है,
जो बहुत डिफरेंट है मेरे कल्चर से। और फिर हमारे आय से थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एक फूड फेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग डिफरेंट उनके फूड आइटम्स प्रिपेयर करके आते हैं, विच इज़ वेरी न्यू टू मी। जैसे कि आप गुजरात के गर्मी से डायरेक्टली व्लादिवोस्तोक के ठंड में आए, तो आप अपने आप में ऐसा क्या एडजस्ट किया और ऐसे क्या चीज़ें आपने करना स्टार्ट किया जो आप यूजुअली इंडिया में नहीं करते? यहाँ पे मैं आई तो मेरे लिए इजी नहीं था एडजस्ट करना, बट यहाँ पे सारी बिल्डिंग, सारी डॉर्मेटरीज में वेल सेंट्रलाइज्ड हीटर्स है, जिसकी वजह से आपको ठंडी नहीं लगेगी। अभी भी आप देख सकते हो बाहर ठंड है, बट हम ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में है। जैसे ही आप बाहर जाते हो बिल्डिंग्स के बाहर, डॉर्मेटरीज के बाहर, तो आपको जैकेट्स कैरी करना पड़ता है, बूट्स, मफलर्स, ग्लव्स, जो हम इंडिया में इजीली नहीं पहनते थे विंटर्स के टाइम पे। और वही बात करें तो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्टेशन की, तो यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्टेशन में भी हीटर्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगती है। जैसे कि आप पहली बार हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो यूजुअली बच्चों को होम सिकनेस फील होती है। अगर आपको भी होम सिकनेस फील हुई तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? ऑनेस्टली जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, मैं पहली बार हॉस्टल में रही हूँ अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स से दूर, तो मेरे लिए इजी नहीं था, मुझे बहुत होम सिक फील हुआ था। बट फिर धीरे धीरे जैसे मेरे दोस्त बनते गए तो मेरे को ये चीज़ से मैं ओवरकम कर गई। और अभी हम मेरे दोस्तों के साथ हम लोग ग्रुप कुकिंग करते हैं, जिसमें बहुत मज़ा आता है, और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से मेरे को होम सिक बहुत कम फील होता है। एक सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट का फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में डेली स्केड्यूल कैसा होता है? मैं सुबह उठती हूँ, मेरी दिन में 3 से 4 क्लासेस रहती है, और उसके अलावा मैं अपने फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और जैसे कि मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो मैं दोस्तों के साथ कभी कभी स्पोर्ट्स खेलने भी चली जाती हूँ। और उसके अलावा मैं बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। और फिर रात में, शाम में जब भी टाइम मिलता है, तब मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये रहता है कि रशिया के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितने अप्रोचेबल होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए कितने हेल्पफुल साबित होते हैं। यहाँ पे रशिया में टीचर्स बहुत स्वीट है, हेल्पफुल है, जो आपको हेल्प कर देते हैं, अगर आपको डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व कर देते हैं। और वही बात कंसर्न की, तो यहाँ पे टीचर्स आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी एक्स्ट्रा हेल्प देते हैं, जिसके जैसे कि एनाटमी एग्ज़ाम हुआ, उस टाइम पे आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो लोग आपको स्पेशल स्केलेटन में सिखा देते हैं कि ये कोई भी आपके डाउट सॉल्व कर देते हैं। जब एक इंडियन पेरेंट अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं तो उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि वो कंट्री सेफ है या नहीं। तो जब आप यहाँ रशिया में आई तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे कोई भी लड़की आके इंडिपेंडेंट हो जाती है, तुम अपना खुद का ग्रोसरीज लेने जाते हो, खुद के कपड़े खुद से लेने जाते हो, जो बहुत अच्छा बात है। और आप ट्राई ना करें कि ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे यूजुअली लोग नहीं जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम टू टाइम सिटी एक्सप्लोर करने जाती हूँ, बहुत सुंदर जगह है। अब बात करते हैं बच्चों को अगर एडमिशन लेना हो तो बच्चे एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं? जैसे कि फिफ्को में बहुत सारे कंसल्टेंसीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कंसल्टेंसीज है जो फ्रॉडुलेंट हैं या बच्चों को एडमिशन तक तो साथ देते हैं, उसके बाद ऑन ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपकी राय में बच्चों को कैसे एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करनी चाहिए, अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, मैं खुद दूसरी कंसल्टेंसी से आई हूँ, बट जैसे कि एस्पायर अब्रॉड है, जिन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की है। जो चीज़ें मेरी कंसल्टेंसी मेरी हेल्प नहीं कर पाई है, जैसे कि वीज़ा एक्सटेंशन है, रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, जो मेरी कंसल्टेंसी फेल हो गई है करने में, वैसे ही ये जिनके पार्ट है एस्पायर अब्रॉड के, जो एक यहाँ पे ऑफिशियल एडवाइज़र है, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। If you want to come to FEFU, choose your consultancy wisely. अगर अभी ये वीडियो आपकी मम्मी या पापा आगे ये देख रहे होंगे तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? હાય મમ્મી, હાય પપ્પા, કેમ છો? હું અહીંયા સરખી રીતે જમું છું, ભણવાનું સારું ચાલે છે, હું અહીંયા ઓકે છું, મારા ફ્રેન્ડ્સ છે બધા સાથે, आई मिस यू। और बाकी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं बाकी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आता है। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आने का डिसीजन ले रहे हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आ सकते हो।
यहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा स्टडीज होता है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हो। और प्लस ये है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आपकी कैंपस में बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, फार्मेसी शॉप है। नो डाउट कि आप इस यूनिवर्सिटी को अपनी टॉप लिस्ट में डाल सकते हैं। और मेरे पर्सनल व्यू से मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आके मेरे को रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अपने डिसीजन से खुश और मेरे को ज़ीरो रिग्रेट है इस यूनिवर्सिटी में आके। ये थी हमारी आज की गेस्ट श्रुति कंडोरिया। इन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की। अगर आप भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस, वन टाइम चार्जेस से बचना है, तो आप हमसे रजिस्टर कर सकते हैं हमारी दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर से। बाकी की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अस्पायर अब्रॉड कंसल्टेंसी, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव।